दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता संविधान पीठ के आदेश की कॉपी दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक पैरा 278 में संविधान पीठ ने साफ कहा है कि इन मामलों को अब रेगुलर कोर्ट में भेजा जाएगा। यानी जब तक रेगुलर कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक सरकार की इन दलीलों का कोई आधार नहीं है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले से सहमत नहीं है तो कोर्ट जाए, न कि लोगों को गुमराह करे। तो फिर वो किस आधार पर आम आदमी पार्टी के लोग जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं उनका उल्लंघन करने की बात कर रही है। मैं चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है और आप दिल से लोगों के बीच में कोई बात कर रहे हैं तो फिर आपको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय की अगर अवहेलना हुई है तो आप कंटेम्प्ट में जाने की बात क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी विधायकों ने दावा किया है कि संविधान पीठ ने अपने फैसले में ऐसी कोई नई बात नहीं कही है जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार पटाखे छोड़े। बीजेपी विधायक ने सवाल उठाया कि कल सरकार जश्न मना रही थी तो आज छाती क्यों पीट रही है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था, है और रहेगा। उसको गवर्नर साहब अपने उसको राष्ट्रपति गवर्नर के द्वारा चलाएंगे। जिस मामलों में लगेगा वो अपनी बात को वीटो कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें एज इट इज हैं। तो ये कल जो फैला रहे थे मामला, कल जो आतिशबाजी कर रहे थे, आज रात में फिर वो अब छाती पीटने लगे हैं। अब कल वो फिर क्या करेंगे ये ईश्वर बेहतर जानता है। कुल मिलाकर बीजेपी ने ये साफ किया है कि संविधान पीठ के आदेशों को लेकर दिल्ली सरकार जिस तरह के दावे कर रही है उसमें कोई दम नहीं है। लिहाजा सरकार को संविधान पीठ के कहे मुताबिक उपराज्यपाल और अधिकारियों से तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। दरअसल सारा खेल संविधान पीठ के आदेशों की व्याख्या का है, जिसके तहत सरकार मान रही है कि संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाकर चुनी हुई सरकार को ताकत दी है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि संविधान पीठ ने अपने फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे दिल्ली की स्थिति को लेकर कोई नई बात सामने आई हो। यानी डबल बेंच का फैसला आने से पहले तक दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल और अधिकारियों से संबंध बेहतर नहीं बनाए, तालमेल बेहतर नहीं किया तो स्थिति जस की तस ही रहने वाली है। दिल्ली से कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।